रोहन शर्मा एक सिंपल लड़का लगता था। नॉर्मल कपड़े, सिंपल लाइफस्टाइल और एक छोटी सी जॉब एक कॉर्पोरेट ऑफिस में। ऑफिस के लोग यूज अक्सर अंडर एस्टिमेट करते थे। सबको लगता था कि वो बस एक एवरेज एम्प्लॉय है जो अपनी लाइफ से स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन सच कुछ और हाई था। रोहन असल में इंडिया की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी शर्मा ग्लोबल इंडस्ट्रीज का असली सीईओ था। पर किसी को भी इस बात का पता नहीं था। वो अपनी असली आइडेंटिटी छुपाकर एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह काम करता था, क्योंकि वो जानना चाहता था कि लोग उसके बिना उसकी पावर के कैसे बिहेव करते हैं। कहानी शुरू होती है। ऑफिस में एक लड़की थी, आयशा वर्मा। स्मार्ट, हार्डवर्किंग और अपने काम में परफेक्ट। रोहन को आयशा का एटीट्यूड और ऑनेस्टी बहुत पसंद थी। आयशा भी रोहन को एक डिसेंट और हेल्पफुल लड़का समझती थी, लेकिन बस एक दोस्त के रूप में। ऑफिस का मैनेजर मिस्टर खन्ना बहुत एरोगेंट था। वो एम्प्लॉयज को नीचा दिखाता और सिर्फ चामचगिरी करने वालों को प्रमोट करता। रोहन को भी वो अक्सर इंसल्ट करता। रोहन, तुमसे सिंपल टास्क भी ठीक से नहीं होता। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोहन बस हल्का सा स्माइल करता और चुप रहता। उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होता था। एक दिन सब कुछ बदल गया। कंपनी में एक बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला था। सबको कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाया गया। मिस्टर खन्ना फुल कॉन्फिडेंट था कि उससे प्रमोशन मिलेगा। आयशा भी नर्वस थी। तभी स्टेज पर एक सीनियर डायरेक्टर आया और बोला, टुडे वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द रियल सीईओ ऑफ शर्मा ग्लोबल इंडस्ट्रीज, जो इतने दिनों से आप सबके बीच रहकर काम कर रहे थे। सब लोग शॉक हो गए। और जब नाम अनाउंस हुआ, मिस्टर रोहन शर्मा, पूरा हॉल साइलेंट हो गया। मिस्टर खन्ना का चेहरा सफेद पैक गया। आयशा की आंखें शॉक से बड़ी हो गई। रोहन धीरे से स्टेज पर गया। अब उसका कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी बिल्कुल डिफरेंट लग रही थी। सच सामने आया। रोहन ने माइक उठाया और बोला, मैं यहाँ एक सीईओ के रूप में नहीं, बल्कि एक एम्प्लॉय के रूप में आया था, ताकि समझ सकूं कि मेरी कंपनी के अंदर क्या हो रहा है। उसने सीधा मिस्टर खन्ना की तरफ देखा। रिस्पेक्ट पोजीशन से नहीं, इंसानियत से मिलती है। मिस्टर खन्ना तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। आयशा और रोहन। मीटिंग के बाद आयशा रोहन के पास आई। तुमने कभी बताया क्यों नहीं? रोहन हल्का सा मुस्कुरे। अगर मैं बता देता तो तुम भी बाकी सब की तरह बिहेव करती। आयशा ने सॉफ्टली कहा, मैं आज भी वही हूँ, बस अब तुम्हारे बारे में ज्यादा जानती हूँ। रोहन ने कंपनी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म किया। एम्प्लॉयज के लिए बेटर एनवायरनमेंट, फेयरनेस और रिस्पेक्ट इंट्रोड्यूस किया। और आयशा, वो सिर्फ उसकी एम्प्लॉय नहीं रही, बल्कि उसकी लाइफ पार्टनर बन गई। रोहन ने एक बार कहा, हिडन रहकर मैंने दुनिया को समझा, लेकिन तुमने मुझे समझा। रोहन शर्मा, एक ऐसा नाम जो किसी के लिए भी स्पेशल नहीं था। सुबह 9 बजे ऑफिस आना, अपनी पुरानी सी शर्ट पहनना, कैंटीन में चाय पीना और चुपचाप अपना काम करना। किसी को भी देखकर लगता बस एक नॉर्मल एम्प्लॉय है। लेकिन सच बिल्कुल उल्टा था। रोहन सिर्फ एम्प्लॉय नहीं, बल्कि शर्मा ग्लोबल इंडस्ट्रीज का असली मालिक और सीईओ था। एक $multi-billion एम्पायर जिसका कंट्रोल उसके हाथ में था। फिर भी वो यहाँ एक जूनियर एनालिस्ट बन के काम कर रहा था। क्यों? क्योंकि रोहन एक सच जानना चाहता था, लोग असली इंसान को रिस्पेक्ट करते हैं या सिर्फ पावर को। रोहन के फादर मिस्टर राजीव शर्मा एक विजनरी बिजनेसमैन थे। उन्होंने जीरो से एम्पायर खड़ा किया था, लेकिन उनकी डेथ के बाद बोर्ड मेंबर्स और सीनियर मैनेजमेंट सिर्फ पावर और पैसा के पीछे भागने लगे। एम्प्लॉयज का एक्सप्लॉयटेशन, करप्शन, फेक रिपोर्ट्स। रोहन ने जब कंपनी ऑफिशियली ज्वाइन की, उसने देखा कि सब कुछ अंदर से खोखला हो चुका है। तब उसने एक रिस्की डिसीजन लिया, मैं सीईओ बनके नहीं, एक एम्प्लॉय बनके सच जानूंगा। और उस दिन से रोहन बन गया एक हिडन सीईओ। ऑफिस का एनवायरनमेंट टॉक्सिक था। मैनेजर मिस्टर खन्ना एक एरोगेंट और सेल्फिश इंसान। उसका रूल सिंपल था, जो चामचा वही विनर। एक दिन, रोहन, ये रिपोर्ट इतनी स्लो क्यों है? खन्ना चिल्लाया। रोहन कामली बोला, सर, डेटा इनकम्प्लीट था। एक्सक्यूजेस मत दो, तुम जैसे लोग कंपनी का टाइम वेस्ट करते हैं। सब लोग देख रहे थे, कोई रोहन के लिए बोल नहीं आया। रोहन बस हल्का सा स्माइल करता रहा। उसके दिमाग में एक लाइन चल रही थी, नोटेड। इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में एक हाई रोशनी थी, आयशा वर्मा, हार्डवर्किंग, ऑनेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट इंसानियत वाली। एक दिन रोहन लेट तक काम कर रहा था। सब लोग जा चुके थे। आयशा आए और बोली, तुम घर नहीं जा रहे? रोहन,
काम फिनिश करना है। आयशा ने अपनी फाइल उसके सामने रखी। ये मेरी रिपोर्ट है, यूज कर लो, तुम्हें डांट कम पड़ेगी। रोहन थोड़ा सरप्राइज हुआ। तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो? आयशा मुस्कुराई, क्योंकि तुम डिजर्व करते हो। उस दिन पहली बार किसी ने रोहन को उसके पोजीशन के बिना रिस्पेक्ट दिया। कुछ हफ्तों बाद कंपनी में एक बड़ा क्राइसिस आया। एक फॉरेन क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। लॉस 500 करोड़। बोर्ड मीटिंग बुलाई गई, सब पैनिक में थे। मिस्टर खन्ना ने ब्लेम गेम स्टार्ट कर दिया। ये सब जूनियर स्टाफ की वजह से हुआ है। रोहन क्वाइटली सब सुन रहा था। उस रात रोहन ने अपनी असली आइडेंटिटी में लॉगिन किया और पूरी कंपनी का डेटा एनालाइज किया। और सच सामने आया, फ्रॉड, इंटरनल मैनिपुलेशन और सबसे बड़ा नाम मिस्टर खन्ना। नेक्स्ट डे पूरा ऑफिस कॉन्फ्रेंस हॉल में था। सीनियर डायरेक्टर स्टेज पर आया। टुडे वी रिवील द ट्रूथ। हमारी कंपनी का असली सीईओ इतने दिनों से आप सबके बीच काम कर रहा था। सब कंफ्यूज्ड। प्लीज वेलकम मिस्टर रोहन शर्मा। साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस। आयशा शॉक में, खन्ना का फेस पेल। रोहन धीरे से स्टेज पर गया, लेकिन इस बार उसका वॉक एक किंग जैसा था। मैं यहाँ एक सीईओ के रूप में नहीं, एक आम एम्प्लॉय के रूप में आया था, ताकि समझ सकूं कि मेरी कंपनी सच में कैसी है। उसने स्क्रीन पर डेटा शो किया, फ्रॉड प्रूफ्स, ट्रांजैक्शंस, सब कुछ। मिस्टर खन्ना, यू आर फायर्ड। सिक्योरिटी उससे लड़ गई। रोहन ने सबकी तरफ देखा। ये कंपनी सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, लोगों के लिए बनी थी। ए फ्लैट, यहाँ सिर्फ टैलेंट चलेगा, चामचागिरी नहीं। मीटिंग के बाद आयशा रोहन के पास आई। तुमने कभी बताया क्यों नहीं? रोहन, मैं देखना चाहता था कि तुम मुझे कैसे ट्रीट करती हो। आयशा हल्का सा हंसी, गुड, क्योंकि मैं वेज हाई ट्रीट करती। रोहन ने पहली बार ऑनेस्टली स्माइल किया। अगले कुछ महीनों में टॉक्सिक मैनेजर्स रिमूव, एम्प्लॉयज को फेयर प्रमोशन, वर्क कल्चर चेंज, कंपनी फिर से टॉप पर, और सबसे इम्पोर्टेंट, रिस्पेक्ट वापस आ गया। रोहन और आयशा के बीच बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता गया। एक दिन रोहन ने पूछा, तुम्हें कब पता चला कि तुम मुझसे प्यार करती हो? आयशा